कभी कभी आपके जीवन में भी ऐसा पल जरूर आया होगा जब आपने सोचा होगा कि आप क्या कर रहे हो, आप इस रिश्ते से बाहर क्यों नहीं निकल जाते, आप इतना स्ट्रगल, इतनी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को डाउन क्यों कर रहे हो। आखिरकार इस रिश्ते में बचाई क्या है कि आप इस रिश्ते में अभी भी रुकना चाहते हो और आप नहीं चाहते हुए भी उस रिश्ते में रुकते हो। ऐसा कभी ना कभी हर शख्स के साथ जरूर होता है। तो ऐसा क्यों होता है और फिर भी इंसान उस रिलेशनशिप में क्यों रहना चाहता है। हम इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम खुद को समझेंगे कि आखिरकार हम चाहते हैं कि हम इस रिलेशनशिप से निकल जाएं, फिर भी हम निकल क्यों नहीं पाते। आखिर ऐसा हमारे साथ होता क्यों है, उसके बाद हम फिर इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हमारे साथ हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी माइंड, जो हमारी मेंटलिटी होती है, आखिरकार वो हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं हो पाती। किसी भी व्यक्ति के प्रति जो हमारी सोच होती है, जो हमारा अट्रैक्शन होता है, वो हमारी मेंटलिटी के ऊपर, हमारी मेंटलिटी के काबू में क्यों नहीं होता। तो इसका सबसे मैं आपको एक जेनेटिक एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे बॉडी में कोई भी हरकत होती है, जैसे कि हमारा कोई जेनेटिक गुण होता है, वो हमारे हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, वो हमारी मेंटलिटी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि हमारे पूर्वज थे या फिर मेरे दादा के दादा थे, उनकी कोई ऐसी हरकत थी जो उस हार्मोन्स, जो उनका हार्मोन्स था, वो आज भी मेरी बॉडी में एक्टिव है। मैं वैसे ही रिएक्ट करता हूँ, हालांकि मेरी मेंटलिटी नहीं चाहती कि मैं वैसे रिएक्ट करूं, लेकिन फिर भी उस हार्मोन्स की वजह से मैं अभी भी उस प्रकार रिएक्ट करता हूं। इसका अर्थ ये हुआ कि हर हर मतलब लगभग 99% कह सकते हैं कि 99% इंसानों के ऊपर, हार्मोन्स के ऊपर मेंटलिटी का कंट्रोल नहीं होता। अगर हमारे हार्मोन्स हमारी बॉडी को जो जिस प्रकार डेवलप करेंगे, उसी प्रकार हमारी बॉडी डेवलप होती है और उसी प्रकार ये रन होती है। हमारी मेंटलिटी का इस पर इतना इफेक्ट नहीं होता जितना कि हार्मोन्स का होता है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि अगर हम किसी भी व्यक्ति के प्रति जो हमारे हार्मोन्स है वो एक्टिव है, हमारे हार्मोन्स हैं जो उस व्यक्ति के प्रति अट्रैक्ट है, तो उस समय हमारी मेंटलिटी खुद पर काबू नहीं करेंगे। हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे। कोई भी शख्स है जो हमें इग्नोर कर रहा है, जान लो बात करते करते उसने हमारा कॉल कट कर दिया, लेकिन हमारी मेंटलिटी, जो हमारी याददाश्त वाले हार्मोन है, वो उसके प्रति इतने एक्टिव है कि उसके प्रति जो यादें हमने एकत्रित की, आप सोच सकते हैं कि मेरे दादा के दादा का जो हार्मोन्स था वो आज भी, उसकी याददाश्त मेरी बॉडी में एक्टिव है, क्योंकि वो हार्मोन्स आज भी एक्टिव है। तो अगर वो जो यादें मेरी बॉडी ने ऑब्जर्व की और जो आज एक्टिव है, वो यादें, वो जो हार्मोन्स में जो यादें केंद्रित हैं, उस पर मेरी मेंटलिटी हावी नहीं हो पाती। मैं चाहकर भी उस सामने वाले शख्स को नहीं बुला पाता, क्योंकि वो हार्मोन्स, उसके प्रति जो हार्मोन्स का अट्रैक्शन था वो अभी एक्टिव है। मेरी मेंटलिटी ये सोच रही कि मैं इसको बुला दूं, लेकिन वो हार्मोन्स ये नहीं चाहते कि हम इसके प्रति हमारे आकर्षण को कम कर दें। तो होता यही है कि हम चाहते हैं कि सामने वाले इंसान को करारा जवाब दें, नो कॉन्टैक्ट जोन में डाल दें, सब कुछ कर लें, पर हम 10-20 एक दिन 2 दिन बाद वापस से मोबाइल को स्क्रॉल करने लग जाते हैं, उस सामने वाले शख्स के मैसेज का, कॉल का इंतज़ार करने लग जाते हैं। ये अक्सर हर लोगों के साथ होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स, हमारी मेंटलिटी के बीच का जो टकराव है, उसी के बीच में रहकर हमारा रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो अब आप सब लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इसका कोई समाधान हो सकता है क्या? क्या हो सकता है कि कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि हम हमारे हार्मोन्स पर खुद का कंट्रोल कर लें, या फिर हमारे हार्मोन्स हमारी मेंटलिटी के प्रति जो एक दूसरे के बीच में टकराव है, उस टकराव को ख़त्म करके खुद के रिलेशनशिप को बचा लें। तो ये सब बातें वो है कि ये सब बातें एक तरह से साइकोलॉजिकल हो गई, या फिर आप इसे मान सकते हो कि ये सब बातें योगात्मक हो गई। मतलब इन चीज़ों के लिए आपको आपकी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ेगा उस टाइप से। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, सस्ता वाला मोटिवेशन नहीं है कि आप किसी भी प्रकार के किसी की बातें सुनकर खुद को इतना डेवलप कर लोगे कि आप अपने हार्मोन्स को कंट्रोल कर लो। हार्मोन्स को कंट्रोल करने का अर्थ है कि सिद्धि प्राप्त करना, और सिद्धि प्राप्त करना इतना कोई हलवा नहीं है कि आप कहीं भी राह चलते किसी भी मोटिवेशनल वीडियो को उठाकर देखकर सिद्धि प्राप्त कर लोगे। नो ब्रेकअप जोन, मतलब किसी भी, अगर आप कितने भी बड़े ब्रेकअप में हो, इस वीडियो को देखिए, आपको ब्रेकअप निकल जाएगा। बोस अगर इसी प्रकार कोई वीडियो देखकर ब्रेकअप निकल जाता, तो अच्छे अच्छे जो पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड इंसान है, वो ब्रेकअप में आत्महत्या कर लेते। क्या उनमें इतना ज्ञान नहीं था? लेकिन उनके हार्मोन्स उस सामने वाले इंसान के प्रति इतने अटैच्ड थे कि उनकी मेंटलिटी वर्क नहीं कर रही थी। वो खुद की मेंटलिटी को
वो समझते थे, वो जानते थे कि मैं किस अंधकार में जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि एक इंसान मेरा भविष्य नहीं हो सकता, बट उनके हार्मोन्स की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा थी कि उनकी मेंटलिटी वहाँ पर काम नहीं आई और वो खुद से टूट जाते हैं। आप इस चीज़ को बेहद तरीके से खुद के ऊपर आजमाइए। कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, वो अगर बहुत सी बार होता है कि आप छोटी सी बात पर झगड़ा करते हो और सामने वाला इंसान आपका कॉल कट कर देता है, आप मत करो उसे कॉल बैक। आपके मेंटलिटी ये बात बोलती है कि आप उसे कॉल बैक नहीं करोगे, लेकिन फिर भी होता क्या है, आप कुछ देर बाद टूट जाते हो और खुद से आगे होकर उसको कॉल कर देते हो या फिर उससे बातचीत करना प्रारंभ कर देते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके हार्मोन्स का, आपकी बॉडी का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपकी मेंटलिटी कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ब्रेकअप से बाहर निकलना इतना, मतलब किसी भी शख्स से अगर आप अटैच हो हार्मोन ली, तो वहाँ से बाहर निकलना इतना इजीली नहीं होता। एक 12-13 साल का लड़का होता है, उसकी मेंटलिटी होती है, किसी भी लड़की के लड़के मतलब जो उनके पड़ोसी में कहीं भी कुछ भी होती है, उसकी कोई मेंटलिटी नहीं होती। लेकिन जैसे ही उसके अंदर मतलब जो 13 से 14 साल तक की एज में हो जाता है, तो हार्मोन्स एक्टिव होता है। कौन से वाले हार्मोन्स? लव हार्मोन्स, युवा अवस्था के हार्मोन्स। तो उसी लड़की के प्रति जब वो 10-11 साल 9 साल का होता है, तब वो अपनी चीज़ उसको देने से कतराता है कि नहीं, मैं अपनी चीज़ इसको क्यों दूँ। वही लड़का 13-14 साल की एज में उस लड़की के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, वो उसके लिए उसकी जाने जिगर बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हार्मोन्स उसकी मेंटलिटी को कवर कर लेते हैं। एक प्रकार से हार्मोन्स ही हमारे जीवन में हमारी याददाश्त को, हमारे जीवन में हमारे प्रगति में जो भी मान लो कुछ भी होता है, उसमें सबसे बड़ा रीजन्स होता है हार्मोन्स। ये हार्मोन्स ही हमारे जीवन को एक तरह से पथ दिखाते हैं कि कौन से पथ पर आगे चल के हमें चलना है। बस डिफेंड ये होता है कि मेंटलिटी हमारा उसमें कितना सहयोग प्रदान कर पाती है और हम हमारे हार्मोन्स को कितना कंट्रोल कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात की कि आखिर एक हार्मोन्स प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कि कोई भी इंसान अपने हार्मोन्स से अपनी मेंटलिटी को कनेक्ट क्यों नहीं कर पाता। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इस समस्या का समाधान क्या है, आखिर हम किसी भी शख्स पर अपने हार्मोन्स के जरिए विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो युवा लेखक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।